गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम 12th क्लास का जो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है उसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई होप जो कल हमने पढ़ाया था आपको वो आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जिसके अंदर हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें जो चार्जेस होगा हमारा कैसा होगा, रेस्ट पर होगा। उसकी जो चार्जेस की जो स्टेट होगी वो कैसी होगी, रेस्ट पर होगी। दो तरह के चार्जेस हमने डिस्कस किए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर सेम चार्जेस होंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और डिफरेंट चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। ये हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करवाया था तो ग्लास रॉड के ऊपर कैसे चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था, और सिल्क क्लॉथ के ऊपर कैसे चार्ज आया था, नेगेटिव। जब हमने एबोनाइट रॉड और कैट स्किन फर वुल को जब हमने रब करवाया था तो एबोनाइट रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्वायर हुआ था और कैट स्किन फर वुल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था। उसके बाद हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पर डिस्कस किया था। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है, ये हमें बताता है कि जो बॉडी है उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंस है या नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो कौन सा टाइप है उसका, नेचर क्या है उसका। तो मतलब जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है वो डिटेक्ट करता है चार्ज की प्रेजेंस को और चार्ज के नेचर को। और वो कैसे वर्क करता है वो कल के हमने क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके इस वीडियो को देख लीजिए। और उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया था, जैसे कि चार्ज क्या था, क्वांटाइज्ड था, एडिटिव था, और क्या था, कंजर्व था। आगे किस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। अब ये देखेंगे चार्जिंग के मेथड कौन कौन से, किस किस मेथड से जो है हम एक अनचार्ज बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट मेथड क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में बेसिकली क्या होता है, कोई भी दो बॉडीज को हम क्या करते हैं, रब करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि ग्लास रॉड को हमने क्या किया था, सिल्क क्लॉथ के साथ रब करवाया था। रब करवाने के बाद क्या हुआ था, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, सिल्क क्लॉथ के ऊपर, सॉरी सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आया था, और ग्लास रॉड के ऊपर कैसे चार्ज आया था, हमारा पॉजिटिव चार्ज आया था। तो वो कौन सा मेथड था, हम उसमें रब करवा रहे थे, वो कौन सा था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो जिस भी उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, दो बॉडी को रब करवा रहे हैं, रबिंग की वजह से अगर कोई बॉडी चार्ज हो रही है, अनचार्ज बॉडी चार्ज एक्वायर करती है, उस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन काम कैसे करता है, पर एक इसमें प्रॉपर्टी होती है वर्क फंक्शन। क्या होती है, वर्क फंक्शन। अब देखो वर्क फंक्शन क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी। अगर किसी बॉडी के अंदर से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें कि बॉडी के अंदर से, सरफेस के अंदर से रिमूव करवा दें। तो वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से एक सरफेस में से, एक बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, रिमूव हो रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से कहाँ तक रिमूव करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो उस बॉडी से रिमूव होएगा, उस बॉडी से मूव करेगा, किससे, जैसे कि लिखा हुआ है टू मटेरियल हैविंग डिफरेंट वर्क फंक्शन। हम क्या करते हैं, दो बॉडी को रब करते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या करते हैं, दो बॉडी को रब करवाते हैं। जो दो बॉडीज हमने रब करवाई है उसका क्या है, वर्क फंक्शन कैसा है, डिफरेंट वर्क फंक्शन है। इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम मटेरियल हैविंग लो वर्क फंक्शन टू मटेरियल हैविंग हाई वर्क फंक्शन। अब उन बॉडीज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। ये कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि चार्जेस कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो जो चार्जेस हैं वो क्या कर रहे हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। तो किस बॉडी से किस बॉडी के अंदर वो ट्रांसफर होंगे वो कैसे पता चलेगा, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लो है, क्या है, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लो है, इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होगा किस बॉडी के अंदर, जिसका वर्क फंक्शन क्या है, हाई है। ठीक है, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लो होगा इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा, रिमूव होएगा, और उस बॉडी के अंदर एंटर करेगा जिसका वर्क फंक्शन क्या है, हाई।
तो मैंने मान लिया ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, इसका वर्क फंक्शन लो है और इसका वर्क फंक्शन क्या है, हाई है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, लो टू हाई जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है ए से बी में जा रहा है, ए जिसका लो वर्क फंक्शन है उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और उस बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है जिसका वर्क फंक्शन क्या है, हाई है। तो वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिससे हमें जिसकी रिक्वायरमेंट होती है सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन जो है इजिली रिमूव हो पा रहा है। ठीक है, कोई भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन कब रिमूव करेगा, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लो होगा, लो बॉडी के वर्क फंक्शन से हाई बॉडी के वर्क फंक्शन से वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, लो टू हाई मूव करेगा। ठीक है, अभी देखो कल की क्लास में हमने पढ़ा था क्या था, ये ग्लास रोड पे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था और ये हमारा क्या था, सिल्क क्लॉथ था। तो कल की क्लास में हमने क्या बताया था आपको कि ग्लास रोड के ऊपर तो आ रहा है पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ के ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज। और ये क्यों आ रहा है, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस नहीं किया था कि इस पर नेगेटिव क्यों नहीं आया और इस पर पॉजिटिव क्यों नहीं आया। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लो है, इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से निकलेगा और अगर किसी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। ये कल की क्लास में भी पढ़ा था। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया। और इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो। तो क्या करेगी, जब इस बॉडी के अंदर वो जब बी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये देखो इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब ये देखो जिस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था तो उसका वर्क फंक्शन कैसा था, उसका वर्क फंक्शन क्या था, लो। अब ये देखो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका क्या मतलब है कि इसका वर्क फंक्शन क्या है, लो है। इसका वर्क फंक्शन लो है तो मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी बॉडी से निकलता है जिसका वर्क फंक्शन क्या हो, लो हो। तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है तो मतलब क्या है, इसका जो वर्क फंक्शन है लो है। और अगर किसी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अभी देखो नेगेटिव चार्ज बॉडी है, उसका वर्क फंक्शन कैसा है, हाई है, हाई वर्क फंक्शन है। तो अब देखो अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पर कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। अगर इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज किस पर आ रहा है, जिसका वर्क फंक्शन क्या था, हाई। इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका वर्क फंक्शन कैसा है, हाई है, इसका वर्क फंक्शन हाई है। और इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर किया है, इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर किया है, मतलब कि ग्लास रोड का वर्क फंक्शन कम था जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है निकला था, जिसकी वजह से ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आया। और सिल्क क्लॉथ का वर्क फंक्शन हाई था जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर किया और जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। सेम ये देखो कल हमने लिया था, ये थी हमारी एबोनाइट रोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। ये हमारी क्या थी, कैट स्किन लगा लो, फूल या फिर फल, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। ठीक है, आगे देखो इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज इस पर आ रहा था जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कैसा था, हाई। तो मतलब जो ये एबोनाइट रोड है, ये हमारी जो एबोनाइट रोड है, इसका वर्क फंक्शन कैसा है, हाई है। ये जो कैट स्किन है फर, इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इस पर भी कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। जिस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उसका वर्क फंक्शन कैसा है, लो वर्क फंक्शन है, तो इसका वर्क फंक्शन कैसा है हमारा, लो। ठीक है, अभी देखो इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आया होगा और इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो सिल्क क्लॉथ वूल, फर या फिर कैट स्किन जिसका वर्क फंक्शन क्या था, लो, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और एबोनाइट रोड जिसका हाई वर्क फंक्शन था, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एंटर करे और अगर किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। आई होप आपको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक लेते हैं अनचार्ज बॉडी, दूसरी लेते हैं चार्ज बॉडी। ठीक है, एक होगी अनचार्ज बॉडी और दूसरी क्या होगी, चार्ज बॉडी। अब इसमें क्या होगा, हम इनका फिजिकल कांटेक्ट करवाएंगे, इनको एक दूसरे से टच करवाएंगे। जैसे ही मैंने चार्ज और अनचार्ज बॉडी को टच करवाया तो इसके ऊपर क्या होगा, जो भी अनचार्ज बॉडी थी, फिजिकल कांटेक्ट की वजह से चार्ज बॉडी के ऊपर जो चार्ज था वो अनचार्ज बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ये ले ली
एक बॉडी ये कैसी है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल बॉडी वो होती है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में है। मतलब अगर इसमें 2 पॉजिटिव है तो 2 ही नेगेटिव होंगे, 10 पॉजिटिव है तो 10 ही नेगेटिव होंगे, ठीक है। दूसरी मैंने क्या करा, एक ले ली अनचार्ज बॉडी, सॉरी ये थी अनचार्ज बॉडी, दूसरी हमने क्या ले ली, चार्ज बॉडी। तो इस पर हमने मान लिया इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। फिर मैंने क्या कराया, इस न्यूट्रल बॉडी को और ये जो चार्ज बॉडी है इनका फिजिकल कांटेक्ट कराया, इनको आपस में टच करवा दिया। न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी को टच करवाया। टच करवाने के बाद क्या होगा, टच करवाने के बाद क्या होगा, जो ये न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल है मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है तो मतलब कोई चार्ज ही नहीं है। जब मैंने इस अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के साथ टच करवाया तो इस चार्ज बॉडी के ऊपर जो चार्ज था वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया इस अनचार्ज बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से ये अनचार्ज बॉडी भी क्या हो गई, चार्ज हो गई। अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं इसके अंदर तो नेगेटिव चार्ज आता है इधर, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इधर भी क्या आएगा, पॉजिटिवली। तो ये कौन सी बॉडी होगी, चार्ज बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, हम एक सेम जैसे हमने उसमें क्या था, चार्जिंग बाय कंडक्शन में, बस डिफरेंस क्या होगा कि चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को हमने फिजिकल कांटेक्ट करवाया था कंडक्शन के अंदर, और चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होएगा, एक चार्ज बॉडी लेंगे और एक अनचार्ज बॉडी ही लेंगे। विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट हम अनचार्ज बॉडी को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी सेम ही है, बस उसमें फिजिकल कांटेक्ट हो रहा था, इसमें क्या होएगा, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट से। लेकिन हम इसमें बॉडी कौन सी ले रहे हैं, एक चार्ज ले रहे हैं, दूसरी अनचार्ज बॉडी ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मैंने ले ली एक बॉडी, ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इतना नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब वो सारे पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और चार्ज कितना हो रहा है, 0, मतलब ये कौन सी बॉडी होगी, न्यूट्रल बॉडी होगी, ठीक है। इस न्यूट्रल बॉडी में के पास मैंने क्या करा, एक मैंने क्या ले ली, एक रॉड ले ली जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मैं क्या करूंगी, इस रॉड को क्या करूंगी, इसके पास लेके जाऊंगी, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट नहीं कराएंगे, सिर्फ थोड़ा सा इसके पास लेके जाना है, इसके पास लेके जाना है, इसको फिजिकल कांटेक्ट नहीं करवाना, इसके कांटेक्ट में नहीं लेके आना, बस इसको थोड़ा सा इसके नियर बाय लेके आना है। तो जैसे ही मैं इस रॉड को इस न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आना शुरू होंगी, अभी देखो जो न्यूट्रल बॉडी थी ना, मैंने उसमें आपको ये बताया था कि न्यूट्रल बॉडी के अंदर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करेगा, इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आया, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब इस बॉडी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें फ्रीली मूव कर रहे हैं, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। जैसे जैसे मैं क्या कर रही हूँ, जैसे जैसे मैं इस रॉड को इसके पास लेकर आती जा रही हूँ, अब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इस बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो वो सारे जितने भी नेगेटिव चार्ज थे ना, सारे जैसे जैसे मैं इस रॉड को इसके पास लेकर आ रही हूँ, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इसके पास जाते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इसके पास जाते जा रहे हैं। तो इस एंड के ऊपर क्या हुआ, सारे नेगेटिव चार्ज आ गए, 3 4 5 6 और बचे हुए यहाँ चले गए। इसको हमने पी एंड मान लिया और इसको क्यू एंड मान लिया। जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी उसने क्या करा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो वो सारे के सारे इस एंड के ऊपर, पी एंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और क्यू एंड के ऊपर आ गया। उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने क्या किया, इस रोड को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्या करा, मैंने इस रोड को रिमूव कर दिया। इसको रिमूव करने के बाद मैंने सेकंड स्टेप में क्या करी, इसकी अर्थिंग करा दी। क्या कर रहे हैं, मैंने इसकी अर्थिंग करा दी। अब अर्थ क्या कर रही है, लगातार इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रही है। अर्थिंग करवाने से अर्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इस बॉडी के अंदर जाते जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस बॉडी अर्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के अंदर जाएंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन जो है, सारे नेगेटिव चार्ज जो है इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा। तो बॉडी के अंदर टोटल चार्ज कितना रह जाएगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज बॉडी के अंदर बचेगा, ठीक है।
जितना भी इस बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे जैसे अर्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है हर एक पॉजिटिव चार्ज को खत्म करते जा रहे हैं। वो फिर इस बॉडी के अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, सॉरी नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। तो ये बॉडी कैसी हो गई, चार्ज बॉडी। इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। आज की क्लास में हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिस्कस कर लिया, वर्क फंक्शन को पढ़ा, और ये हमने डिस्कस किया कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन जो है लो वर्क फंक्शन से हाई वर्क फंक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्यों एबोनाइट रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, क्यों सिल्क क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, नेगेटिव चार्ज आ रहा था। ये सब कुछ हम आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ बी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।